नमस्कार प्यारे साथियों, इतिहास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है, जहां अतीत की अनसुनी कहानियों से प्रेरणा लेकर वर्तमान को समझने की कोशिश करते हैं। आज फिर एक नई कहानी लाया हूं, जिसे जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। प्यारे साथियों, भारत का इतिहास सिर्फ किताबों में लिखी कहानियां नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे अक्सर दबाने की कोशिश की गई। आज हम आपको ऐसी घटनाएं बताएंगे जो राजनीति और साजिश की नई परिभाषा गढ़ती हैं। तो चलिए विस्तार से इन घटनाओं के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। देश के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने जब दिल्ली में ऐलान किया था, मैं चंडीगढ़ पहुंचकर बोफोर्स घोटाले के सारे राज खोलूंगा, तो प्यारे साथियों हुआ ये कि दिल्ली चंडीगढ़ मार्ग पर सामने से एक ट्रक दंदनाता हुआ आया और जैल सिंह की कार को कुचल दिया। वे वहीं मृत्यु को प्राप्त हुए। कोई जांच नहीं हुई। क्या ये महज एक दुर्घटना थी या किसी साजिश का हिस्सा? राजेश पायल, जो कांग्रेस के काफी कदावर नेता थे, उन्होंने कांग्रेस नेत्री की सलाह नहीं मानी। उन्होंने घोषणा की, कल मैं हर हालत में कांग्रेस अध्यक्ष पद हेतु नामांकन भरूंगा। बस फिर क्या था, सामने से एक बस आई और उनकी कार को कुचल दिया। वो वहीं मृत्यु को प्राप्त हुए। कोई जांच नहीं हुई। इन दोनों घटनाओं में मोडस ऑफ ऑपरेंडी एक समान थी। तीसरी घटना में मोडस ऑफ ऑपरेंडी अलग थी। श्रीमंत माधवराव सिंधिया कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय व कर्मठ नेता थे। वे लोकसभा के लिए लगातार 9वीं बार चुने गए थे। वो लोकसभा में विपक्ष के नेता भी थे। कांग्रेस नेत्री ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को कहा, मैं प्रचार करने आ रही हूं। प्रदेश अध्यक्ष निर्भीक था। उसने कह दिया, आप मत आइए, माधवराव जी को भेज दीजिए, वे ही वोट दिलवा सकते हैं। माधवराव जी के पास अपना व्यक्तिगत विमान था। उन्हें कहा गया कि आप अपने व्यक्तिगत विमान से न जाइए, सरकारी विमान से जाइए। सरकारी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। दुर्घटना के एक चश्मदीद किसान ने बयान दिया, विमान में पहले विस्फोट हुआ, फिर आग लगी। विमान में सवार सभी 8 लोग मारे गए, लेकिन कोई जांच नहीं हुई। अल्पकाल के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी मृत पाए गए। यह महज इत्तेफाक था या किसी किस्म की राजनीतिक साजिश? राजीव गांधी अपने पूरे जीवन काल में कुल 181 रैलियां की थी, जिसमें 180 में सोनिया गांधी भी उसके साथ थी। बस उस दिन साथ नहीं थी जिस दिन राजीव गांधी के जीवन की अंतिम रैली हुई। राजीव गांधी की हत्या के समय 14 लोगों की भी मौत हुई थी, मगर मजे की बात, इन मरने वाले 14 लोगों में एक भी कांग्रेसी नेता नहीं था। क्या यह संभव है कि देश के प्रधानमंत्री की रैली में उनके साथ एक भी बड़ा या छोटा कांग्रेसी नेता नहीं हो? सोनिया गांधी, जो हर सभा में राजीव गांधी जी के साथ रहती थीं, उस दिन होटल में सरदर्द के कारण रुक गई थी। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो क्या यह मालूम था कि क्या होने वाला है? सोनिया या कोई कांग्रेसी नेता राजीव गांधी के साथ नहीं था। इसमें हैरानी तब होती है जब खुद प्रियंका गांधी ने अपने बाप के कातिल को कोर्ट में माफ करने की अपील कर दी थी। जब से सोनिया गांधी परिवार की बहू बनी है, गांधी परिवार और रिश्तेदारों में एक भी मौत प्राकृतिक नहीं हुई है। सभी की मौत अप्राकृतिक हुई है। संजय गांधी हवाई दुर्घटना से मारे गए। इंदिरा गांधी अपने ही अंगरक्षकों के धारा गोली मारे जाने से मारी जाती है। संजय गांधी के ससुर कर्नल आनंद अपने ही फार्म हाउस से थोड़ी दूरी पर गोली लगने से मरे पाए गए थे। राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया जाता है। प्रियंका गांधी के ससुर राजेंद्र वाड्रा दिल्ली के एक गेस्ट हाउस में मरे पाए जाते हैं। प्रियंका गांधी की ननद जयपुर दिल्ली हाईवे में कार दुर्घटना में मारी जाती है। प्रियंका गांधी कादेवर मुरादाबाद के एक होटल में मरा पाया जाता है। राजेश पायलट के एक दुर्घटना में मारा जाता है और माधवराव सिंधिया जहाज दुर्घटना में मारा जाता है। केरल में नंबी नारायण को जेल, कोदराव मालेगांव कांड में हिंदुओं को फंसाना, पाकिस्तान आतंकवादियों को छोड़ना, हिंदू आतंकवाद शब्द का जम, करोड़ों व अरबों के घोटाले करके देश को कमजोर करना, देश में गोला बारूद का इमरजेंसी स्टॉक 40 से 7 दिन करना, सेना को गोला बारूद न देना, बुलेट प्रूफ जैकेट्स न देना, लड़ाकू विमान न खरीदना, कश्मीर से हिंदू पंडितों को निकालना, 26/11 के लिए पाकिस्तान पर एक्शन के लिए मना करना, चीन के एम्बेसडर से मिलना व बाद में इनकार करना, सबूत देने पर सफाई देना,
डिफॉल्टर्स को बैंक्स के मना करने के बावजूद अरबों रुपए के लोन देना, तथा सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, संसद पर हमले के दिन सोनिया राहुल गांधी संसद ही नहीं गए थे। इन सब बातों से गांधी परिवार पर कई सवाल खड़े होते हैं। देश की सच्चाई को समझना और उससे सीखना हर नागरिक का कर्तव्य है। तो क्या हम अपनी इतिहास की गलतियों से कुछ सीख सकते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्यारे साथियों, ये बिल्कुल मुफ्त है। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि सच्चाई हर भारतीय तक पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।